आज का टॉपिक है गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। तो गॉस एक वैज्ञानिक का नाम था। गॉस जो है एक वैज्ञानिक का नाम था, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, खुला सरफेस के लिए गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता है। गॉस का प्रमेय में कहना है कि कोई बंद पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश रखा हुआ है, कुछ आवेश रखा हुआ है, तो आवेश से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, आपको विद्युत फ्लक्स बताए थे कि दो प्रकार का विद्युत फ्लक्स भी होता था। अगर पृष्ठ से बाहर की ओर निकलता था तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और पृष्ठ के अंदर अगर प्रवेश करता था तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो चाहे वो धनात्मक विद्युत फ्लक्स हो या ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स हो, गॉस का कहना था कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कुछ आवेश स्थित है तो इसके कारण, इस आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, विद्युत फ्लक्स को जैसा कि क्लास में बताया गया था फाई से सूचित करते हैं, क्लियर है। तो विद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा, वो फ्लक्स जो होगा उसमें जो आवेश रहेगा उस आवेश के परिमाण के 1/ε0 गुना के बराबर होगा, क्लियर है। गॉस का प्रमेय में कहना था कि कोई अगर बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश रखा हुआ, कुछ आवेश स्थित है, और इस आवेश के कारण जो फ्लक्स गुजर रहा है, चाहे वो धनात्मक विद्युत फ्लक्स या ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, जो फ्लक्स गुजर रहा है वो जो फ्लक्स होगा इस पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखा हुआ है उस आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। जितना ज्यादा आवेश रहेगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। यानी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा किस पर निर्भर करेगा? आवेश पर। किस पर? आवेश पर, कि बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा हुआ। आवेश कम रहेगा तो फ्लक्स भी इससे क्या होगा? कम गुजरेगा, और अगर आवेश कम रहेगा तो फ्लक्स भी कम होगा। ना कि आकार आकृति पर। बंद पृष्ठ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसा कि आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि क्लास में भी बताए थे कि कोई बंद पृष्ठ अगर 2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, और कोई बंद पृष्ठ इसका मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बंद पृष्ठ जो है उसका त्रिज्या बढ़ा दिया गया है, इसके अंदर जो आवेश है उतने हैं, मान लेते हैं 10 कूलम आवेश इसके अंदर है, इसके अंदर भी 10 कूलम है, आवेश दोनों में बराबर है, बट क्या है, रेडियस जो है बढ़ गया। इसका 2 सेंटीमीटर था और इसका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। फ्लक्स जो गुजर रहा है ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। कोई बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखा हो उस आवेश पर निर्भर करता है, ना कि उसके आकार पर, ना कि उसके आकृति पर। जैसे मान लेते हैं कि अभी बंद पृष्ठ है, ऐसी बंद को एक बेलनाकार पृष्ठ बना दिए हैं, आवेश उसके अंदर 10 कूलम है, 10 कूलम था ना पहले, अभी भी आवेश कितना है? 10 कूलम है। आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ गोलीय था और यहाँ क्या कर दिए? बेलनाकार कर दिए। ये भी बंद ही है, क्योंकि खुला पृष्ठ के लिए तो गॉस का प्रमेय लागू ही नहीं होगा। गॉस का प्रमेय जब भी लागू होगा तो बंद पृष्ठ के लिए होगा। तो गोलीय से बेलनाकार कर दिया गया था, पूछेगा कि फ्लक्स में क्या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। फ्लक्स का मान ना तो आकार पर और ना तो आकृति पर निर्भर करता है। हाँ, होना क्या चाहिए? जो आवेश है वो सतह के बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, और यही आवेश अगर बंद पृष्ठ के बाहर रहेगा, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं रहे, आवेश अंदर नहीं रह के आवेश बंद पृष्ठ के कहाँ है? बाहर है, और पूछ दिया जाए आपसे कि बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो जीरो होगा। इसलिए कि अंदर में आवेश रहेगा तब ना फ्लक्स होगा। गॉस का कहना क्या था कि बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो फ्लक्स जो होगा उसके अंदर जो आवेश है उस आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। आपको बताया गया था ε0 क्या होता है? क्या होता है बताइएगा? वायु या निर्वात का विद्युतशीलता। ε0 को क्या कहते थे? वायु या निर्वात का
विद्युतशीलता, जो कि पिछला क्लास में भी बताया गया था, इसका वैल्यू भी बताए थे 8.85 गुने 10 पे पावर -12 SI पद्धति में इसका मान बताया गया था। एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात का विद्युतशीलता, इसका मान भी होता है 8.85 गुने 10 पे पावर -12। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? तो गॉस का प्रमेय ना तो आकार पे, ये जो बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा, कोई भी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा निर्भर किस पर करेगा, तो पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसी पर निर्भर करेगा, ना कि उसके आकार पर, आकृति पर, लंबाई पर, चौड़ाई पर, है ना, ये सब पर निर्भर नहीं करेगा। तो कोई भी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा, चाहे वो बंद पृष्ठ गोलीय हो, बेलनाकार हो, या किसी भी टाइप का क्यों ना हो, कोई भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर जो आवेश है, मान लेते हैं Q आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, Q है, और इस पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, तो बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उस आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर है। जो आवेश रहेगा उस आवेश को किससे गुना करना है, 1/ε0 से गुना कर देना, वही आपका फ्लक्स का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? Q/ε0, phi = Q/ε0। तो क्लियर है आपका? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गॉस का प्रमेय लिखें, तो गॉस का प्रमेय में यही लिखिएगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो आवेश रहेगा, इस आवेश के कारण जो इससे फ्लक्स गुजरेगा, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। परिभाषा क्लियर है? इस प्रमेय में कहना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश के मतलब क्या, गुना, आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। तो गॉस का प्रमेय में जो फ्लक्स गुजर रहा है, अभी जस्ट देखे थे, फ्लक्स का मान कोई भी बंद पृष्ठ से पूछ दिया जाए कि कोई बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है क्या बंद पृष्ठ के आकार पर भी निर्भर करता है, तो नहीं करता है। जैसे अभी उदाहरण बताए थे कि पहले उसका गोलाई जो उसका त्रिज्या था कितना, 2 सेंटीमीटर, और उसका आकार बढ़ा दिए 5 सेंटीमीटर कर दिए थे, थोड़ा देर पहले देखे थे ना। आवेश वही था, जितना आवेश पहले था 2 सेंटीमीटर वाला में, उतने आवेश पहले भी है और बाद में भी है। तो आवेश अगर वही है तो त्रिज्या बढ़ा दें या घटा दें, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा देखे थे, आकृति देखे थे, पहले गोलीय था, बेलनाकार कर दिए थे, त्रिभुज के आकार का कर दिए, चतुर्भुज के आकार का कर दिए, वर्ग टाइप का, आयत टाइप का। तो मेरा कहना है कि अगर आकृति भी चेंज कर दें देन फ्लक्स का वैल्यू है चेंज नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, भले आवेश अंदर नहीं रह के बाहर रहे तो चेंज हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो फ्लक्स क्लियर है? ये गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय में क्लियर है। अगर गॉस का प्रमेय आपको सिद्ध करने के लिए आता है, कभी कभी गॉस का प्रमेय आपको सिद्ध करने के लिए भी आता है, तो गॉस का प्रमेय आपको अगर सिद्ध करने के लिए आएगा तो मान लीजिए कि कोई आवेश है और ये आवेश से होकर, कोई मान लेते हैं आवेश से होकर, इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर एक स्वल्पांश का कल्पना कर रहे हैं, यहाँ पर एगो स्वल्पांश का कल्पना कर रहे हैं, एक टुकड़ा का, ये आवेश के चारों ओर एगो बंद पृष्ठ माने हैं, इस आवेश के चारों तरफ क्या है, एक बंद पृष्ठ माने हैं, और बंद पृष्ठ का एक स्वल्पांश, एक टुकड़ा लिए हैं, एक टुकड़ा लिए हैं। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, ए से सूचित करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल मान लीजिए डीए है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। ये कोण थीटा बना रहा है। तो ये पहले स्वल्पांश के कारण फ्लक्स निकाल लेंगे, पहले स्वल्पांश के कारण फ्लक्स निकाल लेंगे।
अच्छा, आवेश के कारण, आवेश से कितना दूरी इसका माने हैं, r दूरी माने हैं। ये आवेश से जहाँ पर आप स्वल्पांश माने हैं वहाँ का दूरी कितना माने हैं, r। तो आवेश से r दूरी पर पहले तीव्रता आपको लिख देते हैं। आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता। तो तीव्रता का फॉर्मूला आपको क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर सिद्ध करके भी बताए थे कि एक आवेश के कारण जो तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। क्लियर है? हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉस के प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। तो एक आवेश माने हैं और इस आवेश के चारों तरफ एगो बंद पृष्ठ का कल्पना किए हैं, क्योंकि गॉस का प्रमेय सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, खुला पृष्ठ के लिए गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता है। और गॉस का प्रमेय के लिए जिस बंद पृष्ठ का कल्पना करते हैं उसको कौन सा पृष्ठ कहेंगे, गॉसीय पृष्ठ। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गॉसीय पृष्ठ क्या है, तो सीधे सीधे कहिएगा किसी आवेश के चारों तरफ जिस बंद पृष्ठ का कल्पना करते हैं गॉस का प्रमेय लागू करने के लिए, उसी बंद पृष्ठ को क्या कहेंगे हम लोग, गॉसीय पृष्ठ। तो एक आवेश माने हैं, उस आवेश के चारों तरफ क्या है, एक गॉसीय पृष्ठ खींचे हैं और आवेश से r दूरी पर एगो बिंदु P है। तो गॉसीय पृष्ठ पर एक स्वल्पांश माने हैं जिसका स्वल्पांश का क्षेत्रफल हम लोग माने डी स्मॉल या कैपिटल, ऊपर में देखिए तीर का निशान है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, दूरी अदिश है लेकिन क्षेत्रफल क्या है, सदिश है। और यहाँ पर तीव्रता क्या है, ई है। तो ये आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। आपको बताया गया है लास्ट क्लास में कि तीव्रता E बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। एक आवेश के कारण अगर तीव्रता निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये जो स्वल्पांश मान है इसके कारण पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। स्वल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला बताए थे E dA cos थीटा, नहीं, स्वल्पांश के कारण बताया गया है E dA cos थीटा। E क्या है, तीव्रता, dA क्या है, स्वल्पांश का क्षेत्रफल। पूरा फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते थे, बट आप क्या है कि छोटे से स्वल्पांश के कारण आप फ्लक्स निकाल रहे हो, तो डी फाई बराबर हो जाएगा E dA cos थीटा। E का वैल्यू जो यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर हम लोग पुट कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और dA cos थीटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सिद्ध कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्लास में भी 2-2 बार बताया हुआ है और अभी तो थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं इसलिए कि वो जो है आपका रिवीजन क्लास चल रहा है। dA cos थीटा, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स आया है स्वल्पांश के कारण, स्मॉल जो टुकड़ा माने हैं, ये जो गॉसीय पृष्ठ है, गॉसीय पृष्ठ के ऊपर एक टुकड़ा जो माने हैं, स्वल्पांश जो माने हैं, उसके कारण ये फ्लक्स आया। बट आपको निकालना क्या है, पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण। ये टुकड़ा के कारण फ्लक्स निकला है डी फाई बराबर, बट आपको निकालना क्या है, पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण। क्या करोगे, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। डी फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर dA cos थीटा, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी फाई का फाई, dx का समाकलन आपको बताया गया, इंटीग्रेशन x होता है, तो डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। जो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया और q भी आपका बाहर हो जाएगा।
अंदर बचेगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आपका डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। क्लियर है? अभी हम लोग क्या किए हैं कि एक आवेश माने थे और इस आवेश के चारों तरफ क्या किए थे, एक बंद पृष्ठ माने थे। यह आवेश क्यों था, यह आवेश के चारों तरफ एगो क्या किए थे, बंद पृष्ठ माने थे, जिसको कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गॉसीय पृष्ठ। और इस गॉसीय पृष्ठ पर एक स्वल्पांश माने थे, स्मॉल एलिमेंट माने थे, टुकड़ा माने थे, जिसका क्षेत्रफल डी माने थे और तीव्रता यहाँ पर क्या है, ई है। आवेश Q से R दूरी पर जो बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P पर तीव्रता निकाले थे, जो कि आपको पिछला क्लास में भी सिद्ध करके बताया गया था। अभी वैल्यू सिर्फ रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। क्लियर है? आप पहले स्वल्पांश के कारण जो टुकड़ा माने हैं, उस टुकड़ा के कारण पहले फ्लक्स निकाल लेंगे। जो जब टुकड़ा के कारण फ्लक्स निकालिएगा तो डी फाई बराबर आपको बताया गया था क्या, ई डी ए कॉस थीटा। ई का जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग कॉपी कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर, और डी ए कॉस थीटा जो है उतार दिए। डी ए कॉस थीटा है ना, ये वाला उतार दिए। ये जो फ्लक्स आया है डी फाई, दैट मीन्स क्या, ये स्वल्पांश के कारण, बट आपको निकालना है किसके कारण, पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण। जो फ्लक्स निकालना है पूरे गॉसीय पृष्ठ के कारण, जो आवेश के चारों तरफ जो पूरा गॉसीय पृष्ठ माने हैं, उस गॉसीय पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकालना है। तो छोटा से जाना है बड़ा, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो जब समाकलन करेंगे, समाकलन हो या अवकलन हो, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, जब भी होगा दोनों साइड, तो दोनों साइड आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। देख सकते हैं इधर भी इंटीग्रेशन का साइन दे दिए और इधर भी देखिए इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। dx का समाकलन आपको बताया गया x, तो डी फाई का समाकलन क्या होगा, फाई। जो कांस्टेंट है उसका समाकलन नहीं होगा, वो बाहर का हो जाएगा। 1/4 पे एप्सिलॉन और Q क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए, और डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर अंदर है। कोई दिक्कत? तो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह आप क्या है, वो घन कोण होता है। आपको 11th में भी बताया गया था, बेसिक क्लास में भी बताया गया है कि जो घन कोण होता है, दो तरह का कोण होता है, नहीं, एक समतल कोण और एक घन कोण। घन कोण को हम लोग ठोस कोण भी कहते हैं, घन कोण को ठोस कोण भी कहते हैं। घन कोण डी ओमेगा यानी कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसका मान होता है 4 पाई। जो घन कोण होता है, जो समतल कोण होता है, उसका मान होता है 2 पाई। पाई बराबर 180 डिग्री, तो 2 पाई आप जब कीजिएगा तो 360 डिग्री होगा, जो कि आप समतल कोण का मान पढ़ते हैं पूरा वृत्त का। लेकिन जो घन कोण होता है, जिसको ठोस कोण भी कहते हैं, उसका मान होता है 4 पाई। पाई की जगह वही 180, तो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे, 4 पाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इसका मान रखिएगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का समाकलन का मान कितना है यहाँ पे, घन कोण के बराबर, यानी 4 पाई। 4 पाई कट गया, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या था, गॉस का प्रमेय में सिद्ध करने वाला है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गॉस का प्रमेय लिखें और इसे सत्यापित करें। कोई दिक्कत? अभी तो लाइव चल रहा था, थोड़ा स्पीड में बताएं। मेन क्लास में आपको ये टॉपिक 2-3 बार करके भी बताया गया था, लगभग में कुछ बच्चे को याद भी हो गया होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? यही है आपका क्या, गॉस का प्रमेय, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपको सिद्ध करना है। कोई दिक्कत?